नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है अडेनियम। अडेनियम दोस्तों, एडेनियम को राजस्थान का गुलाब कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। तो हमारे राजस्थान में जो सबसे इजी टू ग्रोइंग प्लांट है उसमें से एडेनियम आता है। दोस्तों देखिए, इसके मार्च से फूल शुरू हो गए थे आने, और दोस्तों ये लगातार आते ही जाते हैं। मतलब कभी भी इनकी जो रफ्तार है ना फूलों की उगने की, वो रुकी नहीं। और देखिए ये सी पॉड बन गए हैं। इसके अंदर इसके एडेनियम के सीड्स हैं जो आप ग्रो कर सकते हैं। एक सी पॉड में कम से कम 4-5 होते हैं, और ये इसके बाल होते हैं। और मैंने पहले सी पॉड बने थे उनको भी ग्रो किया है। तो अगर आप चाहें तो ये प्लांट सीड से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। दोस्तों, मई आया, जून आया, कितनी भयंकर गर्मी पड़ी, लेकिन ये राजस्थान का प्लांट है ना दोस्तों, इसने इस धूप को भी अच्छे से सहा। कोई इसके अंदर ये ना मुरझाया, ये एज इट इज अपना ग्रोथ करता रहा। तो ऐसे प्लांट्स हमको लगाने चाहिए जो हमारे वातावरण को अडॉप्ट करते हैं, उनको वो वातावरण पसंद है। तो उनमें से एडेनियम एक है। दोस्तों, ये कई रंगों में मिल जाएगा। जैसे ये पिंक है, आपको येलो में भी मिल जाएगा, रेड कलर में भी मिल जाएगा। इसकी काफ़ी सारी, एक डबल पेटल्स का आता है एडेनियम, वो आपको मिल जाएगा। इसको खुली धूप पसंद है दोस्तों। आप इसको ओपन रखिए, जहाँ पर भी धूप आते हैं तो वहाँ पर ये पौधा अच्छे से सरवाइव करता है। दोस्तों देखिए, अब इसकी ये कलियां भी निकल रही हैं हर तरफ से इसकी। आपको ये पौधा दोस्तों मेरा 5 साल पुराना है, और 5 साल पुराने से देखिए पौधा, नहीं तो पौधे क्या होते हैं, हम लाते हैं नर्सरी से, 1 साल चले, 2 साल चले, फिर नहीं। तो लेकिन ये पौधा आपका हमेशा साथ देने वाला है। दोस्तों, एक तो मैंने आपको इसकी देखभाल के बारे में बताया कि आपको इसको खुली धूप में रखना है, इसको छाया वाले स्थान पर नहीं रखना। धूप ही इसकी खुराक है दोस्तों। और इसको खाद कौन कौन सी देनी है दोस्तों? मैं तो इसको वर्मी कंपोस्ट और मिक्स्ड ऑर्गेनिक खाद आती है, वो मैं 10 किलो का पैकेट मंगवाती हूँ ऑर्गेनिक। मैं अपने पौधों को हर महीने 2-2 चम्मच दे देती हूँ। और वैसे भी हमारे यहाँ का जो वातावरण है दोस्तों, इसके लिए उपयुक्त है। तो इस पौधे को उगने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। दोस्तों, मैं इसकी आपको ट्रंक बताऊं, ये देखिए, ये इसकी ट्रंक होती है। और दोस्तों, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये ट्रंक देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर ही पानी है। इसके जो राइजोम्स हैं, इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। और ये सकुलेंट प्लांट है। सकुलेंट प्लांट की जो पत्तियां होती हैं, तना होता है, उसमें सारा पानी इसका भरा हुआ होता है। तो आप इसको अगर 1 हफ्ता भी पानी ना देना दोस्तों, तो ये प्लांट है, ये सरवाइव कर जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये प्लांट अगर हम पानी देंगे, आप अगर कोई बिगिनिंग में गार्डनिंग शुरू कर रहा है दोस्तों, तो अगर ये प्लांट लगाएगा तो उसका ये प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। मान लीजिए आप घर से बाहर 2 हफ्ते के लिए गए हैं,
तो वापस आएंगे तो ये पौधा आपको सही सलामत मिलेगा दोस्तों। ये एक तो मैंने बता दिया, इसकी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आपने इसको पानी देना 3 दिन में एक बार। अब तो जैसे बारिशों का मौसम है, इसकी खुराक अपनी पानी की अपने आप रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जैसे कि जो गार्डनिंग से प्यार करते हैं ना, तो उनको होता है कि चलो हम पानी देते हैं, रोज पानी देंगे तो हमारे पौधे हैं वो रोज अच्छे से ग्रो करेंगे। दोस्तों हर एक प्लांट की ना अपनी प्रवृत्ति होती है। जैसे ये धूप में चल जाता है, ये हमारे राजस्थान में ये अच्छे से सरवाइव हो जाता है। अब कई प्लांट होते हैं उनको उनकी मिट्टी हमेशा गीली रहनी चाहिए। तो ये प्लांट ऐसा है कि ये अपने आप को दोस्तों सरवाइव कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर खुद का ही अपना पानी मौजूद है। वो उससे अपनी जो खुराक है वो दोस्तों पूरी करता रहता है। और दोस्तों इसको लगा कैसे सकते हैं? लगा आप कटिंग से भी सकते हैं, मैंने बीजों का तो बताया ही है। आप कहीं से भी इसकी, मेरे पास एक प्लांट था दोस्तों, पता नहीं उसके सीड्स गिरे थे गमले में, तो वो प्लांट अपने आप उग गया, काफी बड़ा है। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा बहुत हमने मतलब थोड़ा गमलों का लोकेशन चेंज की तो वो प्लांट खराब हो गया। मतलब कई बार ये इसके जो फ्लावर्स है, ये सीपॉट कई बार फट भी जाते हैं। ये फट के जो इसके सीड्स हैं कई बार गिर जाते हैं, उससे भी आपके ये प्लांट पैदा हो जाते हैं। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, कटिंग से कहीं से भी आपकी इसकी डंडी लीजिए दोस्तों, और इस डंडी में से आपको सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, और वो आप उसको इस पे हल्दी लगा दीजिए। सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, उस पर हल्दी लगा के 3 दिन तक आपने उसको छाया में रखना है। फिर उसके बाद आप इसको कहीं भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो ये प्लांट उग जाएगा। वैसे दोस्तों ये टाइम इसको लगाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है इसको लगाने के लिए। अगर आप लगाना चाहते हैं एडेनियम तो आप इसको लगाइए दोस्तों, ये बहुत आसानी से लग जाएगा। आप अगर आपके पास सीड है तो आप सीड से लगा लीजिए, अगर आप कटिंग चाहते हैं तो कटिंग लगा लीजिए। लेकिन जब सर्दी आएगी ना दोस्तों तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। इसकी पत्तियां जो आपको अभी हरी भरी नजर आ रही है ना दोस्तों, ये सब गिर जाएंगी। कई लोग तो इसकी जड़ को निकाल कर रख देते हैं, इसमें से ऐसे निकाल के फिर उसको रख देते हैं, फिर जब इसका सीजन आने वाला होता है फिर उसको ग्रो कर देते हैं। तो मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं आप इस तरह से भी इसका प्रिजर्व कर इसको, आप इसको प्रिजर्व मतलब इसका मतलब है अगर इस पौधे को आप जैसे बल्ब वाले पौधों के बल्ब होते हैं ना, तो हम उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं क्योंकि उसकी पत्तियां वगैरह सब झड़ जाती हैं। इसको भी आप प्रिजर्व कर रख सकते हैं, और प्रिजर्व कर फिर जब इसका सीजन आने लगे फरवरी में आप इसको ग्रो कर दीजिए। और ग्रो करेंगे तो फिर ये इसकी आपकी हरी हरी पत्तियां फिर से आपको नजर आने लगेंगी। और दोस्तों कीड़ों के अटैक के बारे में देखिए दोस्तों, टच वुड, ये प्लांट मेरा जब से आया मैंने इस पे किसी कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं देखा है दोस्तों। ज़्यादातर अगर इसमें कुछ वो करते हैं ना, खराबी करते हैं, हम क्या करते हैं इसको थोड़ी ओवर वाटरिंग कर देते हैं। ओवर वाटरिंग से क्या होता है कि ये थोड़ा प्लांट है ना दोस्तों खराब हो जाता है, उसमें पानी सा भर जाता है, उसकी ये जो तना होगा ना दोस्तों वो ढीला होकर गिर जाएगा। तो आप पानी का विशेष ध्यान दीजिए। कोई कीट पतंगे इसको तंग नहीं करते हैं, और वैसे भी अगर हो तो आप जब भी इसकी मिट्टी बनाए ना थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिलाएं। और दोस्तों आप रेत जरूर मिलाएं। रेत से क्या होता है कि अगर किसी पौधे की अगर निकासी अच्छी है ना दोस्तों,
तो निकासी से जो पौधा है ना आपका बहुत अच्छे से ग्रो होता है। अगर हमारी वाटर लॉगिंग हो जाएगी, निकासी अच्छी नहीं होगी, तो हमारा प्लांट क्या होता है, वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो आपको जैसे ये दोस्तों, अब जैसे ये रूट बाउंड हो जाती हैं, तो हम इसको किसी भी बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब इसकी जो रूट्स बाउंड हो गई हैं ना, तो फिर क्या होता है, इसकी जड़ें बाहर निकलने लग जाएंगी। तो आप इसको जैसे आप इसको अगर आपने रिपोर्टिंग करनी है तो सर्दियों में कीजिए। सर्दी तक आते आते क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लांट दूसरे पॉट में सेट हो जाएगा। फिर जब इसके फ्लावरिंग का टाइम आएगा तो ये दोस्तों फ्लावरिंग देने लग जाएगा। तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये इसकी डंडी थी, ये ओवर वाटरिंग की वजह से देखो दोस्तों ये इस तरह से ढीली पड़ जाती है। तो आपको क्या ध्यान रखना दोस्तों, पानी का विशेष ध्यान देना है। पानी आपको इसको ज़रूरत से ज़्यादा कभी नहीं देना। हफ्ते में आपको इसको 2 बार पानी देंगे तो वो इसके लिए काफ़ी है, जब सीजनिंग टाइम आता है। और जब विंटर्स आएंगे ना दोस्तों, आप इसको बिल्कुल पानी मत दीजिए। मेरे पास एक बहुत अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बहुत अच्छा एक एडेनियम का प्लांट था। मैं वो काफ़ी महंगा लेकर आई थी, कम से कम वो 400 रुपये का था दोस्तों। मैंने सर्दी में भी उसको, शुरुआती सीज़न में मुझे एडेनियम के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। ये तो प्लांट लगाते लगाते दोस्तों मुझको नॉलेज मिली, तो मैं उसको खूब पानी देती रही। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही मार्च अप्रैल है, इसकी इस तरह से ये ढीली पड़ गई। उसका ये ट्रंक था ना, उसमें पानी पड़ के वो ढीला हो गया। तो अगर आप अपने एडेनियम को सुरक्षित चाहते हैं तो पानी का आपको, और इसको आपको फुल सनलाइट में रखना है। और सर्दियों में इस पर आपने, अगर आपका प्लांट गमले में लगा हुआ है, तो इसको आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर देना है तो हफ्ते में आपने थोड़ा सा आधा गिलास इसको पानी दे दिया है, तो आपका पौधा जो है दोस्तों कभी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी एडेनियम प्लांट के बारे में मेरी फुल नॉलेज, मैंने आपको बता दी। अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे ना दोस्तों, आपका जो एडेनियम प्लांट है कभी खराब नहीं होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। इससे और अच्छी अच्छी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। थैंक यू दोस्तों।